कर सकते ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन ये केस खत्म नहीं होते हैं। और वैसे भी एक ही खानदान है। और ये मत भूलो कि वो तुम्हारा शौहर है। मेरा शौहर? हाँ, मैंने अल्लाह के लिए उसको माफ कर दिया है। और तुम भी अब सब कुछ भूल भाल जाओ और रुखसत होने की तैयारी करो। अम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं, जबकि वो जानती हैं कि मुझे उस शख्स से कितनी नफरत है। मैं कैसे उन्हें समझाऊं? बात सुनो, मेरी बेटी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। देखो हम कल केस भी वापस ले लेंगे और फिर 2-4 दिन में तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा। मुझे मत बताओ। और हाँ, मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो बातें भी हमारे बीच हो रही है ना, वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। समझ गई ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। मिस नौशीन, सीरियसली एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई मीन उस शख्स को उसके किए की सजा तो दिलवाओ। सुहेब, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स का फैसला है। और तुम्हारा फैसला? क्या तुम इसी तरह बस अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को माफ कर दोगी? प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। ये टॉपिक नहीं है, ये मेरी मोहब्बत का सवाल है। मैं आपको किन लफ्जों में समझाऊं कि मेरे दिल में इस तरह की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जैसी सज्जाद बाहर आएंगे मेरी उनके साथ रुखसती हो जाएगी। सज्जाद? I don't believe this. अगर आपके जहन में कोई भी इस तरह का ख्याल है तो वो आप निकाल दें। आई एम सॉरी ज़ुहैब, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यही सच है। आप प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मोहब्बत से तो बोलो कि चाहूं मैं भी तुमसे उड़ना, मेरी जंजीरें खोलो। अरे आ गए आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। एक बहुत खुशी की खबर है मेरे पास आपके लिए। कैसी खबर? वो भाभी लोगों ने ना सज्जाद के खिलाफ केस ही वापस ले लिया है। आज उनका वकील जेल गया है कागजात जमा कराने। चल, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब कम से कम तुम्हारे दिल को सुकून भी मिल जाए। वैसे मैं सोच रही थी कि भाभी जैसी औरत तो किसी को अपना बुखार ना दे। कैसे उन्होंने सज्जाद को माफ कर दिया? अरे इस मसला फीसा और इसका हल तुम निकालती रहो ना। मुझे तुम्हारी औलाद में कोई दिलचस्पी और ना ही तुम्हारे मसाइल। अजीब है वैसे, पता नहीं कैसे बाप है आप। एक अकलौता तो बेटा है आपका वो। पिछले दिनों में जितनी उसने मेरी इज्जत अफजाई कराई है ना सब में, इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलादा ही रहता। कम से कम इज्जत तो रह जाती। आपका तो ना बाबा आदम ही निराला है। अब जब उन लोगों ने माफ कर दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे ना तुम समझोगी और ना मुझ में तुम्हें समझाने की हिम्मत है। खुश होती रहो अपने लाडले की रिहाई पर। हाँ तो क्यों ना खुश हूं? एक ही बेटा है मेरा, बिल्कुल खुश होंगी मैं। अब क्यों आई हो? पैसे चाहिए? अम्मी आप हद करती हैं। क्या मैं अपने मैके नहीं आ सकती? आ सकती हो, लेकिन अगर पैसे चाहिए तो साफ इनकार। फिक्र ना करें, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। सईद अब दुबई चला गया और बहुत जल्द मुझे पैसे भेजने वाला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दफा हो गया। सुनो, वो 2 महीने बाद वापस तो नहीं आ जाएगा ना? मेरा मतलब है अब उसको चाहिए ना कि दिल लगा के काम करे वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आजकल के जमाने में सगे माँ बाप मदद नहीं करते, तो ये तो उनके ससुराल का मामला है। शुरू हो गई ना तुम, ये जली कटी बातें फौरन बंद कर दो।
और ये बताओ कि आना कैसे हुआ तुम्हारा? मैंने सुना है कि आपने उस सज्जाद को माफ कर दिया है। तो भाई और क्या करती, नौशी के ससुराल का मामला था। तुम्हें पता है जगह जगह थू हो रही है हमारी कि दामाद को जेल भिजवा दिया। और हमारा लड़का, उसे कौन निकलवाएगा? वो तो जेल में है ना। अहमर भी निकल आएगा। तुम्हें पता है मलिक के बेटे ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और फिर हमारे बेटे के केस में तो कुछ ऐसा है भी नहीं। कल परसों तक उसकी पेशी हो जाएगी। वैसे अम्मी, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आप भी किसी को माफ कर सकती हैं। अपनी बकवास बंद करो। मैं कोई फिरौन नहीं हूँ, इंसान हूँ। आप मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने वाकई सजाद को माफ कर दिया है? हाँ, अम्मी को यही मुनासिब लगा। अम्मी को या आपको अपना घर बचाने के लिए ये मुनासिब लगा? अर्शी, तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? आपने धोखा दिया है मुझे। वो मेरा मुजरिम था। मैं उसे माफ करती हूँ ये नहीं, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। अर्शी देखो, तुम अभी छोटी हो, तुम ये सारे मामला नहीं समझती। मैं घर आके तुमसे बात कर। आप क्या बात करेंगी? सब कुछ तो आप लोगों ने खुद ही तय कर लिया है। ये अच्छा नहीं किया किसी ने मेरे साथ। अर्शी, तुम गलत समझ रही हो। मेरी तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे। मैं आपको किन लफ्जों में समझाऊं कि मेरे दिल में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपके जहन में कोई भी इस तरह का ख्याल है तो वो आप निकाल दें। आई एम सॉरी ज़ुहैब, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यही सच है। आप प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। अभी तक नाराज हूं मुझसे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अर्शी मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, अम्मी नाराज है बात पे। छोड़ो भाई इसे। मैं तुमसे ये कही थी कि सुबह तुमने ऑफिस चले जाना है तो अभी जाके मार्केट से ना होके आ जाए। अम्मी बाजार इस वक्त क्यों जाना है? भाई वो रुखसत ही करनी है ना तुम्हारी। अब 10 चीजें भी तो लेनी है, जूते हैं, कपड़े हैं। अम्मी आपने मुझसे कहा कि मैं सजाद का केस वापस ले लूं, मैंने ले लिया। मगर अब ये रुखसती, मुझे रुखसती नहीं, खुला चाहिए। बेवकूफों वाली बातें मत करो मुझसे। तुम्हें पता है दुनिया क्या कहती फिर रही है? सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर इसकी रुखसती हो जाती ना तो ये नौबत ना आती। हमें तो क्या लोगों के बातों के डर से मैं उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं जिससे मैं नफरत करती हूँ? वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा, शौहर है। और जब साथ रहोगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चेंज करके फौरन आ जाओ। इतनी देर हो गई है, पता नहीं क्या कर रही है। आ जाएगी। तुम क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो? देर हो रही है। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही। क्या बेकार की बातें कर रही हो? जज्बात में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को देख के फैसला करो। प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मगर मुझे सजाद के साथ नहीं रहना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी उस शख्स के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। बेटा ये फैसले जज्बात से नहीं, अकल से
तय होते हैं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और वो तुम्हारा शौहर है, वही तुम्हारा असल घर है। ये बातें आप दोनों कर रहे हैं जो कल तक उस शख्स से मुझे खुला दिलवाना चाहते थे। तो हो गई ना गलती, हर माँ बाप से हो जाती है, लेकिन अब हम तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल देखकर फैसला कर रहे हैं। बेहतर मुस्तकबिल? सज्जाद के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी आप लोग ये कह रहे हैं। देखो, शादी से पहले हर मर्द लापरवाह होता है, और वैसे भी उसकी माँ ने कहा है कि अब वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। I'm sorry अम्मी। अगर मुझे सज्जाद के साथ नहीं रहना, मुझे वो शख्स किसी सूरत कबूल नहीं है। ठीक है, फिर तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं बस बहुत हो गया ना। अब कितनी जिल्लत उठाएंगे मैं और तुम्हारा बाप? कितनी बातें सुनेंगे दुनिया की कि बेटी की कमाई खाते रहते हैं। करो जो करना है तुमने अब। मुबारक हो आपको। सुना है आप रुखसती करवा रही हैं, वो भी उस शख्स से जिसने आपकी बहन की जिंदगी तबाह की थी। अर्शी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, पिया घर जा रही हैं। For God's sake अर्शी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों गलत समझ रही हो मुझे? अभी तो समझना शुरू किया है लोगों को, रिश्तों को। कितने दोगले होते हैं ना ये लोग और रिश्ते। अर्शी मेरा यकीन करो, मैं भी उतनी ही बेबस हूँ जितनी तुम हो। आपको बेबस नहीं होना चाहिए, आप तो आजाद और खुद मुख्तार हैं और बाइज्जत रुखसत भी हो रही हैं। मेरा क्या होगा? क्या मतलब है इस बात का? एक अगवा हुई लड़की का मतलब जानती हैं आप? खुद पे बीतती है तो पता चलता है। इस अजाब से मैं गुजर रही हूँ ना, बाकी सब तो नॉर्मल खुश हैं। हर्ष, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को, मुझे भी उतनी ही तकलीफ है, मगर मेरा यकीन करो, अगर मेरे बस में होता तो मैं दुनिया की सारी खुशियां ला के अपनी बहन की झोली में डाल दूं। मगर मैं बेबस हूँ। बेबस? आपको तो खुश होना चाहिए, जाएं अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करें। आप दोनों तो झगड़ कर ठीक हो गए, नुकसान तो मेरा हुआ ना। मुझ पर वक्त की चौखट आए न कोई आस की आहट, मंचूले पर दर्द की सिलवट ऐसी बदली हमने करवट। तुमने नौशीन से बात की? मान गई क्या? नौशीन का मसला थोड़ी है, मसला तो अर्शीन का है। वो इतना तंग करती है उसको, इसी वजह से तो वो मना करती है। अब अर्शीन का क्या मसला है? सारा मसला ही उसका है। मेरी बच्ची की जिंदगी क्या से क्या हो गई, आप खुद सोचे ना। नौशीन किस दिल से भला सज्जाद को माफ करेगी? तो तुम्हें समझाना था ना। कोई फायदा नहीं समझाने का। मैं तो सोच रही हूँ उसकी शादी कर दूं, अपने घर में लगी रहेगी, सब कुछ भूल भाल जाएगी। उससे शादी करेगा कौन? खानदान से तो कोई रिश्ता आएगा नहीं। मुझे करनी भी नहीं है शादी खानदान में, बस आप दुआ करें जो मैंने सोचा हुआ है बस वैसे ही हो। तुम अकेले अकेले क्या सोचती रहती हो? कभी मुझे भी बता दिया करो। कोई फायदा नहीं है ना, मुझे मशवरा लेना है आपसे। अच्छा, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। वो मैं ये कह रही थी कि नौशीन ने कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि आप जाके जरा अहमद की पेशी का पता तो करके आए। मैं देखता हूँ, कुछ पैसे दे देना मुझे,
और वकील से क्या बात करनी है? खाना खा लें, फिर मैं पैसे देती हूँ आपको। अम्मी, सज्जाद, मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं कुर्बान, वापस आ गया तू। ये क्या हुलिया बना रखा है अपना, इतनी शेव बड़ी हुई है। अम्मी जेल में था, वहाँ किसे होश होता है अपना ख्याल रखने का। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को वापस भेज दिया तूने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यही समझो बेटा, मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बस अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला और भाभी मान गई। मामी, क्या बात है, मैं जेल क्या गया, मामी रहमदिल हो गई। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मान जरूर गई हैं वो, लेकिन अपनी शराइत पे। कैसी शराइत? मैं बताऊंगी ना तुम्हें सब बातें, अभी तो आए हो तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत याद किया मेरा बच्चा, मैं तेरी खातिर दर दर फिरी हूँ, तुझे नहीं पता। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरी जान, मान जरूर गई हैं वो, लेकिन अपनी शराइत पे।